बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम आपका थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक करने लगे हैं। पैटर्न भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्योंकि ज़्यादातर हमने आपका इंग्लिश, मैथ एंड उर्दू के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश की और बोर्ड पे भी ज़्यादातर हमारा वर्क वही रहा। बट अब उस्मामा इशाल का भी जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया है जिसमें SST भी शामिल है और साइंस भी। यही होते हैं ना जनरल नॉलेज में सब्जेक्ट्स। कभी वो आपको सेपरेट कर देते हैं, जैसे उस्मामा इशाल की जो बुक्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं, उनकी साइंस अलग है और SST अलग है। बट इरहा के पास जनरल नॉलेज की बुक है और जनरल नॉलेज में SST एंड साइंस दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स टॉपिक देख के आपको आइडिया होता है जनरल नॉलेज के कि ये किसके अंदर आते हैं, साइंस से रिलेटेड है आपका टॉपिक या SST से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज में इन बुक्स को कंबाइन कर दिया जाता है। IAS जो है वो यूजुअली आपका सेपरेट ही होता है, सब्जेक्ट सारे बच्चों का आपका सेपरेट ही है, ऐसा ही है ना? यस। ओके, तो आज जब अब चूँकि आपका लास्ट पेपर है कल, यस। जनरल नॉलेज का लास्ट है ना? टीचर मेरा कल साइंस का, फिर परसों को वो SST का। SST का मीन्स आपके दोनों सब्जेक्ट्स उन्होंने सेपरेट कर दिए हैं और ये जो छोटे बच्चे हैं इनका कंबाइन करके तो एक ही पेपर है कल फाइनल। और आज जब मैंने आपसे SST का पूछा है, कोई भी टॉपिक सुनने की कोशिश की है, देखना चाहा है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो उनको, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं, स्पेशली उस्मामा इशाल एंड इरहा। क्योंकि उस्मामा इशाल का तो खैर अभी शुरू ही अब हुआ है, ये पहले ये ज़्यादा छोटी क्लास में थे तो इनका ये थे ही नहीं सब्जेक्ट ना, इनके मेजर सब्जेक्ट्स थे जस्ट इंग्लिश, उर्दू, मैथ एंड IAS। तो इसलिए अब हम SST एंड साइंस के भी ऑन एंड ऑफ काम जो हैं वो बोर्ड के ऊपर किया करेंगे। इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक को भी हम कवर करेंगे ताकि बच्चे ना सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगाएं बल्कि उसको समझ कर करने की कोशिश करें। ओके? यस। आज भी आपका मैंने इसीलिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका एक पैटर्न बनाया है बुक इसके ऊपर बोर्ड पे, और इसको हम साथ साथ समझेंगे भी और इसको सॉल्व भी करेंगे। ओके? यस। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ आज आपने क्या काम करना है। टॉपिक है आज का आपका बेटा, फर्स्ट वन देखिए जो लेफ़्ट साइड पे बनाया गया है, कॉलम मिलाएं। ये बेसिकली दोनों जो आपके टॉपिक्स हैं ये रिलेटेड हैं रिसोर्सेज के साथ, जिनको हम उर्दू में वसाइल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? वसाइल। अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा कि वसाइल की टोटल कितनी इकसाम है? कितनी इकसाम है वसाइल की, कौन बताएगा मुझे? इरहा बताएंगी। 3। 3 किस्में हैं जी वसाइल की, कौन कौन सी मिल के बताएंगे? कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमायाती वसाइल। शाबाश। कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल एंड सरमाए के वसाइल, ये आपकी 3 किस्में हैं वसाइल की। टॉपिक आज का आपका जो रिलेटेड है वो SST से साथ है, और जो पैटर्न हैं दोनों आपके वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में, क्योंकि दोनों का ताल्लुक वसाइल से ही है। समझने की कोशिश करेंगे कि हम अगर कॉलम मैचिंग कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। ओके? आ जाइए, सबसे पहले रमीस आ जाएं, जल्दी से, शाबाश जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखा गया है कॉलम वाला? अशिया और खिदमत का कम होना। अशिया और खिदमत का कम होना। एक साइड पे आपके वर्ड्स लिखे गए हैं और दूसरी साइड पे उनसे रिलेटेड कुछ फ्रेजेस या कुछ फिक्रे लिखे गए हैं जिनको आपने रिलेट करना है उनकी प्रोफेशन के साथ या उनके वसाइल के हिसाब से। आप बताएं ज़रा, सबसे पहले आप उसको किसके साथ मिलाओगे रमीस? अशिया और खिदमत का कम होना। कॉलम बे में जितने भी अल्फाज लिखे गए हैं उनमें से कौन सा जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है आपके ख्याल में? और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? स्पीड तेज़ होनी चाहिए बेटा। नहीं समझ आ रही मूसा? स्पीड तेज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, अल्फाज भी मुश्किल ही इस्तेमाल किए गए हैं, इसीलिए मैंने आज ये पैटर्न आपके लिए चूज़ किया है ताकि पता चले कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो। जी
किसके साथ किया आपने? किल्लत। किल्लत के साथ। किल्लत क्या होता है? किल्लत होता क्या है? आपने कॉलम मैचिंग कर दी है, अब देखना भी तो है ना कि आप अंडरस्टैंड कितना कर रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अभी आपसे सुना तो आप लोग सुना तो रहे थे, पर जब आपसे उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो आपको पता कुछ भी नहीं था कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो आप। जी रमीज़, किल्लत क्या होता है? कमी, किसी भी चीज़ का कम हो जाना या ज़रूरत से कम हो जाना, वो किल्लत होता है। ओके, यस। आ जाएं आप नेक्स्ट रमीज़ आ जाए। ये कुदरती और मादी पैदावार, इंसानी वसाइल। रमीज़ कैसे? अब आप देखें कि आप इस कदर इजी काम आपके लिए कितना मुश्किल हो गया है, और छोटे बच्चे जो उस मामा शाल हैं जिनका अभी शुरू हुआ है, उनसे हम कैसे तवक्को रखें कि वो इन चीज़ों को समझ के फिर करेंगे। मैंने किया भी। इससे अगले वाले को किसके साथ रिलेट करोगे फिर रमीज़? जी रमीज़, क्या किया है आपने? टीचर माशी इंतखाबात। कैसे? कुदरती और मादी पैदावार इंसानी वसाइल में कैसे आ गया? उससे नीचे देखें ज़रा क्या लिखा गया है, इंसानी महारत और काबिलियत। आपको नहीं लगता ये इंसानी वसाइल है? इंसानी वसाइल बेसिकली होते क्या हैं? पहले तो उसको डिफ़ाइन कीजिए ज़रा। रमीज़ करेंगे, डिफ़ाइन करें इंसानी वसाइल को। जो इंसानों ने बनाए होते हैं, जो इंसान खुद पेश करता है किसी को भी, वो होते हैं ना। तो फिर आप देखो कि इंसानी महारत और काबिलियत नहीं इंसानी वसाइल में आएगा। स्पीड तेज़ होनी चाहिए बेटा, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। हरी अप। अब आप ये जो सेकंड नंबर पे था कुदरती और मादी पैदावार, इसको देखो, इसको आप किसके साथ करोगे? टीचर मारी तजारत। हाँ जी, कुदरती और मादी पैदावार अभी भी गलत है। ये मुआशी इंतखाब नहीं है हमारा। मूसा, आप क्या कहते हो? एक मिनट रुकें। मूसा क्या कहता है इस बारे में? मूसा बताएं। जो अभी किया है वो ठीक है? हिमालय तैयार। क्यों इतना कंफ्यूज हो आप लोग इसको लेके? मरीजों का इलाज कौन करता है, ये किसके अंदर आएगा? अच्छा एक मिनट रुकें ज़रा, माफिया हैंड रेस करेंगे। हाँ जी माफिया बताएं बेटा। इंसानी वसाइल तो हो गया ना, इंसानी महारत और काबिलियत जो है वो रिलेट किया हमने इंसानी वसाइल के साथ। तो अब मरीज़ों का इलाज, आप बैठ जाए माफिया। हाँ जी आप बताएं मरीज़ों का इलाज। जी डॉक्टर तो करते हैं, लेकिन हाँ जी रमीज़ किसके साथ रिलेट करोगे? खिदमात के साथ। शाबाश जी, खिदमात के साथ हो गया। अब लास्ट रह गया आपका, महंगाई या किल्लत की वजह से। मूसा को दे दीजिए ज़रा। मूसा, मामी हो गया जी मुआशी इंतखाब, महंगाई या किल्लत की वजह से मुतबादल अशिया का इस्तेमाल करना, ये मुआशी इंतखाब है आपके लिए। अशिया और खिदमात का कम होना,
कुदरती और मादी वसाइल। आपको नहीं लगता ये दोनों आपस में जो आपने किया है ये गलत हुआ है? अब थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ है रमीज़ को, ऐसा ही है ना रमीज़? यस मूसा मूसा का गौर फिक्र का आलम चेक करें आप। मैम ये तो हो गया, रमेश भाई ने अभी तो किया हुआ है। नहीं, रमीज़ भाई ने किया तो है बेटा, आपने ये देखना है रमीज़ भाई ने ठीक ही है। मैंने इसीलिए उसको ठीक करवाते करवाते ये दोबारा ठीक छोड़ा ही था। है। ठीक ही है, जी ओके। कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन हो गई है अब यहाँ पर रमीज़ की और मूसा की। आ जाएँ ज़रा सामने आ जाएँ। आपने इतने आसान टॉपिक को देखें कितना मुश्किल कर दिया आपने इसमें। और ये शुरू भी मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो इसमें बहुत ज़्यादा। जी रमीज़, अब आप बताएं, आपने जो किया था वो ठीक था या इसका ऑप्शन दूसरा था? ये दूसरा था। मुआशी इंतखाब ऑप्शन था मूसा, उसका अशिया और खिदमत सॉरी कुदरती और मादी पैदावार किस में आती हैं? मुआशी इंतखाब में आती हैं, क्योंकि इसमें आप चूज़ कर सकते हो ना कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। और महंगाई या किल्लत की वजह से जब आप मुतबादल अशिया को इस्तेमाल करते हो तो वो माल तिजारत। मुतबादल क्या होता है? मुतबादल मीन्स बेटा जिस